राम मंदिर की नींव का 75% काम पूरा। अब मंदिर बन जाने के बाद बनेगा परकोटा। नवंबर में शुरू हो जाएगा मस्जिद बनने का भी काम। मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में चल रहे हैं अन्य कार्य। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर की नींव निर्माण का 75% काम पूरा हो गया है। सितंबर माह के अंत तक पूरी तरह से नींव भर ली जाएगी। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी कंस्ट्रक्शन नीति में बदलाव किया है। अब पूरी तरह से मंदिर बन जाने के बाद ही परकोटा और रिटर्निंग वाल का निर्माण कराया जाएगा। उधर मस्जिद का निर्माण कार्य भी नवंबर माह से शुरू होने की उम्मीद है। इसी 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वह देश के पहले राष्ट्रपति होंगे जो रामलला के चरणों में शीश नवाएंगे। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अयोध्या के रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों को सजाया संवारा जा रहा है। अयोध्या के विकास से जुड़ी कुछ परियोजनाओं का राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास कराने की भी तैयारी है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं इन दिनों क्या चल रहा है रामनगरी में। मंदिर की निर्माण नीति में आर्किटेक्ट ने किया बदलाव। राम मंदिर की निर्माण समिति ने मंदिर के चारों तरफ बनने वाले परकोटा निर्माण की नीति में बदलाव कर दिया है। आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा का कहना है कि मंदिर बनने से पहले परकोटा और रिटर्निंग वाल बना देने से मंदिर निर्माण में बाधा आएगी। वैसे भी अभी परकोटा निर्माण के लिए ईस्ट क्षेत्र में जमीन की पूरी उपलब्धता नहीं हो सकी है। नींव भराई का काम सितंबर माह तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बेस प्लिंथ बनाई जाएगी, फिर दीवारों का निर्माण होगा। इस कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होगा। यदि परकोटा और रिटर्निंग वाल पहले बना दी गई तो बड़ी मशीनों को लाने ले जाने में दिक्कत आएगी। बड़े और विशालकाय पत्थरों को भी सेट करने में परेशानी होगी। इसीलिए निर्माण नीति में बदलाव किया गया है। शंक्वाकार नींव पर आकार लेगा भव्य मंदिर। राम मंदिर की नींव की निचली सतह 1,20,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में है। इस सतह की लंबाई 400 फीट तथा चौड़ाई 300 फीट थी, जो अब ऊपरी सतह तक आते आते 360 फीट लंबी तथा 235 फीट चौड़ी बचेगी। इस तरह राम मंदिर नींव की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल नीचे की सतह से 35,400 वर्ग फीट कम होगा। इसे परत दर परत एक निश्चित पैमाने के आधार पर कम किया जा रहा है। नींव फिलिंग का कार्य पूरा होने के बाद ये शंक्वाकार दिखेगी। जब नींव की अंतिम लेयर ढलकर पूरी होगी तब इसकी ऊपरी सतह 84,600 वर्ग फीट की ही बचेगी। इसी आधार पर ही तराशे गए पत्थर बिछाए जाएंगे और फिर उसके ऊपर मंदिर आकार लेगा। इन पत्थरों को 12 से 15 फीट ऊंचाई तक लगाया जाना है। धर्म नगरी बनने की ओर अयोध्या। राम नगरी में राम मंदिर का निर्माण जिस तेजी के साथ हो रहा है उसी तेजी के साथ यहाँ अन्य निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सड़कों को मॉडर्न सिटी के रूप डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या के रौनाही में ही बनने वाली मस्जिद की प्रक्रिया भी अब गति पकड़ने वाली है। मस्जिद का संशोधित नक्शा जल्द ही अयोध्या विकास प्राधिकरण से पास होकर मिल जाएगा। इस बीच इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद निर्माण के लिए धन जुटाना भी शुरू कर दिया है। अयोध्या के पुराने मंदिरों का वैभव फिर से लौटाने की योजना है। इसके तहत जीर्ण शीर्ण मंदिरों को फिर से बनाया जाएगा। सर्वधर्म समभाव की प्रतीक अयोध्या तभी तो सही मायने में धर्म नगरी बनेगी। नवंबर में शुरू हो जाएगा मस्जिद का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही
धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण नवंबर माह तक शुरू हो जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF के अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर परियोजना पर काम शुरू होना था, लेकिन तकनीकी और विभागीय अड़चनों के कारण मस्जिद और अस्पताल से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। धन्नीपुर मस्जिद की प्रोजेक्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा गया है। मस्जिद की वास्तुशिल्प नायाब है। इसे परंपरागत मस्जिदों से हटकर अत्याधुनिक वास्तुशिल्प के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें आम मस्जिदों की तरह गुंबद नहीं होगी। पुष्पेश पंत देखेंगे संग्रहालय की व्यवस्था। मस्जिद परियोजना के वास्तुकार और सलाहकार प्रोफेसर SM अख्तर का कहना है, IICF ने दान की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। भारत सरकार से आयकर छूट का पंजीकरण प्रमाण पत्र मिल गया है। विदेशी चंदा लेने के लिए FCRA बैंक खाता भी खुल गया है। अब भारत सरकार से FCRA की मंजूरी का इंतजार है। अयोध्या विकास प्राधिकरण से नक्शा पास होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मस्जिद के अलावा यहाँ संग्रहालय, पुस्तकालय और अहमदुल्ला शाह के नाम पर केंद्र भी खुलेगा। संग्रहालय का संचालन प्रोफेसर पुष्पेश पंत करेंगे। 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और सामुदायिक रसोई भी यहाँ बनेगी। रामलला का दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं। वह प्रेसिडेंशियल रामनगरी पहुंचेंगे। रामनाथ कोविंद देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो रामलला का पूजन और अर्चन करेंगे। वह 29 अगस्त को ही रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करेंगे। यूपी के संस्कृत और पर्यटन विभाग ने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इसमें राम कथा गायन, रामायण गोष्ठी, रामलीला, कवि सम्मेलन, रामायणी परंपरा गायन जैसे कई कार्यक्रम होंगे। अयोध्या के साथ ही 16 अन्य जिलों में भी राम कथा पर नवंबर माह तक कार्यक्रम होंगे। इनमें गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, चित्रकूट, बिठूर, मथुरा, गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर, लखनऊ, ललितपुर जैसे कई जिले शामिल हैं। शताब्दियों बाद रामलला चांदी के झूले पर। राम मंदिर निर्माण की वजह से ही शताब्दियों बाद इस बार सावन में रामलला चांदी के झूले पर विराजमान हुए हैं। राम जन्मभूमि परिसर में अस्थायी गर्भगृह में विराजमान रामलला रजत हिंडोले पर श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक विराजमान रहेंगे। हिंडोले पर रामलला सहित चारों भाइयों का विग्रह स्थापित कर उन्हें झुलाया जा रहा है। इसी के साथ अयोध्या में कई और बदलाव हो रहे हैं। मंदिर निर्माण के साथ ही कई तरह के अन्य निर्माण कार्य यहाँ चल रहे हैं। अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आप हर हफ्ते देखते हैं मंदिर की प्रगति रिपोर्ट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।